अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के साथ। ये 12th क्लास की मैथ की बुक है, चैप्टर सेकंड है इसका, और 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सवाल लिखा हुआ है कि इस वेरिएबल को डील करना, डिफरेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। उसके 4-5 स्टेप्स अभी हम फॉलो करेंगे इसको। अब बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें करते क्या है, सबसे पहले इसको आप लेट करेंगे एक वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ। लेट कर लिया आपने। सेकंड पार्ट क्या होगा, आप इसमें स्मॉल चेंज ऐड करेंगे। स्मॉल चेंज होता क्या, अभी हम स्टार्ट करेंगे। ऐड स्मॉल चेंज, हम स्मॉल चेंज ऐड करते हैं। अब उसमें होता क्या होगा कि आप लिखेंगे इसके अंदर सिग्मा y ऐड करेंगे इसके साथ, यानी y प्लस सिग्मा y हो जाएगा, और यानी सिग्मा कर लें इसको, और ये होगा x प्लस सिग्मा x। सिर्फ स्मॉल चेंज कहते हैं, यानी स्केल्स बाहर आ जाएगा इस वेरिएबल में, यानी x में आपका चेंज ऐड हो गया, और साथ आ रहेगा +3। ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा, इसमें चेंज ऐड नहीं होता। चेंज ऐड सिर्फ वेरिएबल में होगा x और y, यानी x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन दोनों में चेंज ऐड कर दिया आपने। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि आप इसका स्केयर ओपन करेंगे। क्या होगा इसका फार्मूला, y ये ऐसे आ जाएगा प्लस सिग्मा y, ये भी ऐसे आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर, या आपको फार्मूला याद है a प्लस बी का होल स्केयर वाला, और फिर क्या आ जाएगा +2, फिर x, और फिर क्या आ जाएगा सिग्मा x, और लास्ट पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3। लेकिन ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये वेरिएबल x है, ये सिग्मा x है, ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते, ऐसे कैसे रहेंगे। सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा कि हम इस y को इक्वल टू सिर्फ जाके वहाँ माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करते हैं वहाँ पर, सिग्मा y इज इक्वल टू x का स्केयर, ये एज इट इज आ जाएगा सारा का सारा जो भी लिखा हुआ है, x का स्केयर, ये हो जाएगा 2x, और सिग्मा x यहाँ आ जाएगा +3, और यहाँ आ जाएगा -y। ये y यहाँ प्लस था, इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर आप गौर करें, यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या थी, मैच करें x के +3 की, वो यहाँ माइनस कर दे। तो यहाँ अप्लाई करेंगे सिग्मा y इज इक्वल टू x स्केयर प्लस सिग्मा x का स्केयर +2 और साथ x और सिग्मा x, यहाँ आ जाएगा +3। माइनस अप्लाई करेंगे, इस ये माइनस इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देगा, साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ हो जाएगा x स्केयर और -3, सही है, यानी ये माइनस इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देगा, साइन चेंज कर देगा। अब देखें ये x स्केयर और ये x की कटिंग हो जाएगी, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये 3 और ये 3 कटिंग हो जाएगी, ये प्लस का है और ये माइनस का है। सिर्फ आपका क्या बचेगा, आपके पास बचेगा कि सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा x का स्केयर और +2x और सिग्मा x। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट में हम करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय सिग्मा x। क्या लिखता हूँ यहाँ पर, इसको ब्रैकेट, इसको प्रॉपर लिखेंगे हम, जिससे हमने यहाँ लिखा था डिवाइड बोथ साइड, यानी बोथ साइड बाय सिग्मा x, यानी यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे इस वाले पार्ट में और इस पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा x का स्क्वायर +2x और सिग्मा x। अब डिवाइड करते हैं ईच टर्म के साथ, यानी इसके साथ भी और इसके साथ भी। लिखेंगे सिग्मा x नीचे भी आ जाएगा, सिग्मा x यहाँ पर भी आ जाएगा, और इसके नीचे भी सिग्मा x आ जाएगा। कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये 1 वैल्यू स्क्वायर से कटिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है। ये वाला इस सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा आपके पास, सिग्मा y ओवर सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा x +2x, और ये तो कटिंग होगी, पूरा का पूरा खत्म हो गया, 2x बचेगा सिर्फ आपका। इसका लास्ट पार्ट, सिर्फ लास्ट पार्ट क्या होगा, इसका लास्ट पार्ट कहते हैं कि अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे इसके अंदर हम कि सिग्मा x अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा y ओवर सिग्मा x, क्या लिमिट अप्लाई करें, लिमिट सिग्मा x अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट सिग्मा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ अप्लाई करेंगे सिग्मा x के ऊपर भी और +2x के ऊपर भी। अब देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ पर सिग्मा x तो है ही नहीं, तो यहाँ लिमिट जरूरत ही नहीं है। लिमिट लगेगी सिर्फ यहाँ पर, तो इस वैल्यू को क्या कर देगी 0, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी आपकी। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, जो बराबर हो जाएगा dy ओवर dx के, जो कि बराबर है सिंपल 2x के। ये सिर्फ 2x है, यानी अगर हमने स्टार्ट कैसे किया, वेरिएबल लिखा, x के +3 लिखा, उसमें फर्स्ट पार्ट क्या था, स्मॉल चेंज ऐड किया, स्मॉल चेंज ऐड हो गया, स्केयर ओपन किया, स्केयर होगा, क्यूब होगा, जो भी ओपन करना है आपने ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमने y को यहाँ पर माइनस कर दिया, y माइनस किया, कटिंग की वेरिएबल्स की, आपका ये क्वेश्चन बन गई। उसके बाद क्या होगा, हमने डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय सिग्मा x, यहाँ पर भी हर एक टर्म के साथ,
डिवाइड किया, कटिंग हुई, आपके पास ये आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट क्या होगा, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स के साथ। सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी जहां जहां सिग्मा एक्स है वो जीरो का अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये dy ओवर dx बन गया, यहाँ सिग्मा एक्स है तो वैसे कैसे आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x, जगह वैल्यू आ गई। तो इस एक्सरसाइज का एक और सवाल है जिसमें इसकी पावर लिखी है 2/3। इसका कोई फार्मूला नहीं होता, 2 का फार्मूला होता है, 3 का फार्मूला होता है, 2/3 का फार्मूला कोई नहीं होता। सबसे पहले कोलैट करेंगे y के साथ, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा क्या होगा, हमने अभी प्रूफ किया, बताया था आपको मैंने कि चेंज अप्लाई करेंगे, यानी ऐड चेंज, हम चेंज ऐड करेंगे, इसे कहते हैं स्मॉल चेंज। आप स्मॉल चेंज ऐड करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। चेंज आके क्या बनेगा आपका सिग्मा, यानी पहले आएगा y, फिर आ जाएगा सिग्मा y। सेम इसी तरह यहाँ आ जाएगा x प्लस सिग्मा x, और पावर इन दोनों की आएगी 2/3। ये आपको पता लग गया, पावर दोनों के साथ आएगी। उसके बाद क्या होगा, आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला होता ही नहीं है इसका, तो यहाँ पर लगाएंगे बायनोमियल थ्योरम। उससे पहले आप ये ऐसे लिखेंगे y प्लस सिग्मा y, ये आपके पास x कॉमन करेंगे इन दोनों में से, यानी हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x/x, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा x ओवर x। इन सब की पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 2/3। ये हुआ क्या, हमने इस x को यहाँ से कॉमन किया, जो हम कॉमन करते हैं वो हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और वो हम डिवाइड भी करते हैं, यानी मल्टीप्लाई भी हुआ और डिवाइड भी हुआ। ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1, तो हमारा क्या आ जाएगा y प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू x, ब्रैकेट्स में आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा x ओवर x, और बाहर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स के बाहर पावर 2/3। आपको पता होगा, आपसे पहले पढ़ा हुआ है आपने कि जो 2/3 पावर है ये इस x की भी है और इस ब्रैकेट्स की भी है, तो क्या हो जाएगा y प्लस सिग्मा y, यहाँ हो जाएगा x की पावर 2/3, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा x ओवर x की पावर 2/3। पावर अलग अलग हो गई। अब यहाँ आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में, यहाँ बायनोमियल सीरीज लगेगी, क्योंकि पावर रैशनल है, डिवीजन में है, तो यहाँ पर सीरीज लगेगी। सीरीज अप्लाई करते हैं, अप्लाई बायनोमियल सीरीज। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ क्या होगा, बायनोमियल क्या कहते हैं हमारे पास कि अगर फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा, यानी y प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की पावर 2/3, इसको ऐसे ही रहने दें। इसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, बायनोमियल सीरीज का फार्मूला ये वाला, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, सेकंड वैल्यू भी एज इट इज आएगी, बस उसके साथ जो पावर लिखी हुई है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2/3 साथ आ जाएगा, ठीक है। और आगे थर्ड भी आती है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो कटिंग हो जाएंगे, आपको बाद में पता लग जाएगा आपको, तो आगे हम लिखने की जरूरत नहीं है उसको, सिर्फ यहाँ तक काफ़ी है। आगे वैसे वो बहुत लॉन्ग जाती है, वैसे हम यहाँ आगे करेंगे नहीं इसको। अब क्या होगा, ये y प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 सिग्मा x, और यहाँ आ जाएगा 3 और x। ये ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं। अब ये जो वेरिएबल x है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से भी और ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका y प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू x की पावर 2/3, x 1 जा x ही होता है, सेम रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा x की पावर 2/3, और नीचे आ जाएगा x और साथ 3। ये सोल्व हो गया आपका। तो इसके बाद अब हमने y को यहाँ पर आके माइनस करना है, जो हमने पहले किया था। y माइनस करते हैं, यहाँ आ जाएगा सिग्मा y इज इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस 2 सिग्मा x, और नीचे आ जाएगा 3x, और यहाँ आ जाएगा x की पावर 2/3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये वहाँ लेके माइनस होके बन जाएगा x की पावर 2/3, जो कि आपने प्रूफ किया था कि y इसके बराबर है, तो वहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल। आपका सिर्फ बचेगा सिग्मा y, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 2 सिग्मा x, और ये ऊपर आके पावर माइनस हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2/3, और आ जाएगा x की पावर -1, और नीचे आ जाएगा 3। अब यहाँ पर पावर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो 2/3 और -1 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2/3। क्या कर लें यहाँ पर, ये हो जाएगा 2/3 और -1, एलसीएम करते हैं इसका, ये 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ 2 माइनस करेंगे हो जाएगा -1/3, तो ये हमारे पास यहाँ लिखेंगे हम -1/3। ये आ जाएगा सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा x, यहाँ आ जाएगा x की पावर, नीचे 3 भी आएगा, ये आ जाएगा -1/3। ये आपने सोल्व कर लिया इसको, इन दोनों वेरिएबल को सोल्व किया तो आपका आंसर आ गया -1/3।
अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है इसका, इसको डिवाइड करेंगे सिग्मा एक्स से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, यहाँ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ कि सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर -1/3। ये आपको सोल्व हो गया। और लास्ट पे आपने अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, यहाँ अप्लाई करता हूँ लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू 0 सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी अप्लाई कर दें तो जरूरत नहीं अप्लाई करने की, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एक्स है ही नहीं। आप अप्लाई करेंगे भी तो यही आंसर आएगा कि सिग्मा एक्स है ही नहीं, 0 तो होगा ही नहीं, तो आपको यही आंसर आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर -1/3। ये आपका आंसर आ गया इस वैल्यू का, ये वाली वैल्यू का। पहला पार्ट क्या किया आपने, सबसे पहले चेंज ऐड किया इसके अंदर, तो आपने चेंज ऐड कर लिया। उसके बाद आपने x को कॉमन किया ताकि यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज लग सके। आपने x कॉमन किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कटिंग करने के बाद यहाँ 1 बच गया, यहाँ सिग्मा x ओवर x आ गया। उसके बाद आपने ये पावर जो थी 2/3 की थी वो अलग हो गई, पावर इसकी अलग हो गई। यहाँ पर लगेगी बाइनोमियल सीरीज, वो सीरीज अप्लाई की हमने। ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1, सेकंड वाली भी एज इट इज आएगी, बस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2/3 यहाँ पर आ गया। आगे भी आती है कि हमने लिखी नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं है इसके साथ, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे, आपकी जरूरत नहीं लिखने की। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, इससे भी एरो लगाया तो मैं यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, जो हमने यहाँ कर लिया हुआ है। मल्टीप्लाई किया, आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद y प्लस था, y यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी कटिंग होगी इसकी। आपका आंसर आ गया सिग्मा y इज इक्वल टू 2 सिग्मा x ओवर 3 और x 2/3 और x -1। ये नीचे ऊपर से ऊपर आके -1 हो गया। अब दोनों वेरिएबल सेम है आपके, लेकिन आंसर माइनस करने हैं आपने, तो हमने माइनस किया तो आपका आंसर आ जाएगा -1/3, तो हमने यहाँ लिख दिया -1/3। लास्ट फोर्थ स्टेप क्या था आपका, डिवाइड करेंगे सिग्मा एक्स से, यहाँ पर भी और इज इक्वल टू के इस तरफ भी डिवाइड कर दिया आपने, सिग्मा एक्स कैंसिल हो गया आपका। और लास्ट स्टेप क्या होता है, जो फाइनल स्टेप है, आप लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर dx और आपका आंसर सेम रहेगा 2/3 x की पावर -1/3। यानी हुआ कि लिमिट अप्लाई की आपने, यहाँ पर सिग्मा एक्स है ही नहीं, तो वो 0 तो होगा ही नहीं, वो तो सेम का सेम ऐसे ही रहेगा। और जो आपका आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा dy ओवर dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन। तो ये तरीका है डेफिनेशन इस्तेमाल करने का। इसमें मल्टीपल सवाल आते हैं आपके, वो पावर माइनस में आती है, पावर फ्रैक्शंस में आती है, तो सेम काम अप्लाई करना है, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सेम चीज़ आएगी आपकी। इस एक्सरसाइज के 2.1 के सारे सवाल तकरीबन ऐसे ही हैं, यानी पावर सोल्व करें, कॉमन करें, सब में पहले कॉमन करेंगे, फिर बाइनोमियल सीरीज या थ्योरम अप्लाई करेंगे और आपका आंसर मिनिमम ये आ जाएगा। आपने सिर्फ ओपन 2 तक करना है, आगे ओपन नहीं करना, क्योंकि वो कैंसिल ही होने हैं। तो आज के लेक्चर हमारा पूरा हुआ, तो इसमें हमने डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ी बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। या आपने पूरा स्टडी कर लिया कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है, कहाँ तक ओपन करना है, कहाँ तक ओपन नहीं करना, और क्या चीज़ अप्लाई करनी है, और किसको कॉमन करना है, किसको कॉमन नहीं करना। यानी हमने कॉमन किसको किया, जो वैल्यू थी, सेम वैल्यू को कॉमन किया हमने। तो इस तरह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 2.2, इसे 2.1 की थी 2.2 करेंगे।